सादगी में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि आप एक दयालु इंसान हैं। जो सादगी में रहते हैं वो जीवन की गहराई को समझते हैं, वरना तो कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे का दिखावा करने में निकाल देते हैं। नमस्कार, उड़ानों से समय ऋतु। एक बार प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। उनकी पत्नियाँ बहुत अच्छे से तैयार होकर सज धज के पहुँची और एक दूसरे को अपनी बड़ी शान शौकत दिखा रही थी। इतने बड़े प्रोग्राम में एक साधारण सी महिला एक कोने में बैठ के खाना खा रही थी। वहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम में एक साधारण सी महिला एक कोने में बैठ के खाना खा रही है। ये बात कुछ लोगों को अजीब लगी। ये जानने के लिए कि वो कौन है, कुछ महिला उनके पास गई और उनसे पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ किसके साथ आई है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो कुछ खास लोगों के लिए है। उस महिला ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, जी मेरे पति यहाँ काम करते हैं। उस महिला को लगा कि शायद कुछ छोटी मोटी पोस्ट पे काम करता होगा, अपनी पत्नी को साथ लेके आया है इतना बड़ा प्रोग्राम दिखाने के लिए। फिर एक महिला ने रोब झाड़ते हुए पूछा, किस पोस्ट पे काम करते हैं तुम्हारे पति? तो उस महिला ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे काम करते हैं। जैसे ही उसने ये जवाब दिया, वहाँ पर थोड़ा हड़कंप मच गया और उस महिला की जो थाली में रोटी खत्म हुई थी ना, उसको लाने के लिए वहाँ पे होड़ मच गई। उसने आराम से उन महिला को थैंक यू बोला और अपनी रोटी लेने खुद चली गई। ये महिला थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी। जितने सादगी भरा जीवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जीते हैं, उतने ही सादगी भरा जीवन उनकी पत्नी जीती है। सादगी को मानने वाले लोग अक्सर कम ही होते हैं, जो सादा जीवन उच्च विचारों में विश्वास रखते हैं। ऐसे सहज लोग कभी कभी जन्म लेते हैं, जो अपनी इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी सादा जीवन जीते हैं। इतिहास गवाह है कि सादगी का महत्व समझकर ही बड़े बड़े लोगों ने इसे अपनाया है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैं हेनरी फोर्ड। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी सिंपल साधारण कपड़े पहन के जाते हैं। फोर्ड कहती है वो अपने देश में सिंपल कपड़े इसलिए पहनती है कि वहाँ उन्हें सब जानते हैं कि वो फोर्ड है, और विदेशों में इसलिए पहन के जाते हैं कि वहाँ उन्हें कोई जानता ही नहीं कि वो फोर्ड है। और आजकल तो ये सादा जीवन उच्च विचारों वाला विचार तो सबने छोड़ ही दिया है, और हम कह सकते हैं जो सादगी में रहते हैं, सरलता सा जीवन जीते हैं, वो सुखी रहते हैं। और इसके उल्टा जो दिखावा बनावटी जीवन जीते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। सादा जीवन को आदर्श मानने वाले और उच्च विचार रखने वाले अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट रहते हैं। हमारे पूर्वज इसलिए सुखी रहते थे कि सादा जीवन जीते थे, उनकी ज़रूरतें कम थी। वो शरीर से भी इसलिए स्वस्थ रहते थे कि उनके विचारों में, उनके रहस्य में सादगी थी। सरल स्वभाव और सादगी में जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी और स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अवंडरों से, इस दिखावा वाली ज़िंदगी से दूर होती है। ऐसे जीवन जीने वाले हर इंसान को कोटि कोटि नमन। हम उनकी तरह स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, पर उनकी सादगी को शायद अपनाना नहीं चाहते, उनकी सादगी भरा जीवन जीना नहीं चाहते। इसीलिए तो हम दुखी रहते हैं, क्योंकि सादा जीवन जीने के लिए भी ना बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। हर किसी में हिम्मत और हौसला तो होता ही नहीं है जो ऐसा जीवन जीते हैं, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले खुलान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले खुलान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।